जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम फिर क्या किए हैं कि आपका कक्षा 5 का जो पर्यावरण और हम है यानी ईवीएस, इसके पूरे अध्याय यानी टोटल 20 को अध्याय है। इसके पहले भी आपको करवाया गया है लेकिन एमसीक्यू नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपका क्या रहेगा? एमसीक्यू रहेगा। ओके, तो चलिए अध्याय 1 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें है क्या पढ़े थे हम लोग? पटना से नाथुला की यात्रा। बचवा सब पटना से नाथुला की यात्रा पर भ्रमण करने के लिए गया है। तो आइए इससे जितने क्वेश्चन बढ़ रहे हैं इसे जरा हम लोग बनाने की कोशिश करें। सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी आपको पता है क्या है? गंगटोक है, ठीक ना। आप लोग स्कोर कीजिएगा कितना स्कोर कर रहे हैं। दार्जिलिंग कहाँ है? तो दार्जिलिंग कहाँ है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ था? तो तेंजिंग नोर्गे का जो जन्म हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? तिब्बत में हुआ था। कहाँ हुआ था? तिब्बत में हुआ था तेंजिंग नोर्गे का जन्म। तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट की चढ़ाई किस वर्ष की थी? तो 1853 ईस्वी में। कब? 1853 ईस्वी में। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगला है माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर, 8848 मीटर है ना। गंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो गंगटोक आपका समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है। 6000 फीट की ऊंचाई पर है। नाथुला का रास्ता, नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा सिल्क मार्ग से। क्या थी? सिल्क मार्ग। ये सब आप लोगों को पता होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है आपका खेल। अध्याय 2 खेल। बचवा सब कथी खेल रहा है? खो खो। खो खो खेलिए रहा है, पहले घंटी लग गया है ना। लुक्का छिपी कहाँ खेला जाने वाला खेल है? तो घर के अंदर। बाहर कैसे खेलेगा कोई? घर के अंदर। लूडो कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो लूडो में आपका 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं। नहीं जी, अधिकतम 4 ना खेलेगा, और कम तो 2 खेल लेता है, 3 खेल लेता है सब। मार्शल आर्ट क्या है? तो मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। मार्शल आर्ट क्या है? एक युद्ध कला है ना। कुश्ती खेलने वाले को क्या कहा जाता है? पहलवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुश्ती खेलने वालों को क्या कहा जाता है? पहलवान कहा जाता है, यही ना। सुमो भी एक प्रकार का कुश्ती है। गतका किस धर्म से जुड़ा हुआ मार्शल आर्ट है? तो ये गतका जो जुड़ा हुआ है सिख धर्म से। किससे? सिख धर्म से। ओके, आइए देखते हैं आगे। अगला अध्याय है बीजों का बिखरना। हाँ, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आप लोग को पहले बताए थे कबड्डी उबड्डी में। ये मतलब जितना उसमें दिया हुआ है ना, बस उतना ही क्वेश्चन को लेकर रखा गया है। ओके, निम्नलिखित में से किसका बीज फटकर या चटककर बिखरता है? तो हरसिंगार का बीज फटकर या चटककर बिखरता है। निम्नलिखित में से किस का बीज हवा में उड़कर दूर पहुंच जाता है? तो कपास का। निम्नलिखित में से किस फल को हम सभी बीज सहित खा जाते हैं? तो अमरूद के हम लोग बिया सहित खाते हैं। कि बिया फेंकते हैं? नहीं फेंकते हैं। आम जामुन संतरा के फेंक देते हैं। किस फल को हम सभी बीज निकाल करके खाते हैं? केला में तो बीज के पता नहीं चलता है। अंगूर, आम के बीज हम लोग क्या करते हैं? आँठी जिसको बोलते हैं, निकाल करके खाते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीज पशुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है? तो कवना के? गोखरू के। हाँ, गोखरू के बीज जो होता है, लपटा जिसको बोलता है लोग आम भाषा में। तो ये था, इससे इतना रिलेटेड क्वेश्चन। अगला देखें चैप्टर। अगला चैप्टर जो है आपका कौन है? मेरा बगीचा, ठीक ना। मेरा बगीचा। इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, इससे तो बहुत कम है। 2 क्वेश्चन होगा। एगो बबूल और कैक्टस कहाँ उगते हैं? तो बबूल और कैक्टस ये सब मरुभूमि में उगने वाला पौधा है। नहीं, मरुभूमि में उगता है। बस एक ही क्वेश्चन ही है इससे। चैप्टर अध्याय 5 जो है ऐतिहासिक स्मारक। इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है। संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? तो आप लोगों को पता है नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त, है ना।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो किस शताब्दी में हुआ था? 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में कौन किए थे? कुमार गुप्त किए थे, है ना। 5वीं शताब्दी में कौन किए थे? कुमार गुप्त किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र कहलाता था। पुस्तकालय क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो धर्मगंज कहा जाता था। काटी धर्मगंज। सब याद होगा आप लोगों को, वीडियो अगर देखे होंगे हमारा था। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ है जी? पटना में ना है। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में। आइए देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है आपका सिंचाई के साधन। सिंचाई के कौन कौन से साधन है, ये है आपका अध्याय 6। धान के बीज किस मौसम में बोए जाते हैं? तो धान के बीज जो होता है वो आपको वर्षा के मौसम में बोया जाता है। कब? वर्षा के। ऑप्शन नंबर 3 इट इज राइट आंसर हो जाएगा। किस फसल को अधिक जल की जरूरत होती है? तो ये है आपका धान, गेहूं और मक्का। इस सबको जल की जरूरत ज़्यादा होता है, गेहूं और ईख का भी। सॉरी, गेहूं का कम होता है जी। किस फसल को अधिक जल की जरूरत होती है? गेहूं को ज़्यादा जल की जरूरत नहीं होती है। ये ऑप्शन गलती दिया है, ठीक ना। इसका हो जाएगा सही आंसर आपका हो जाएगा धान और मक्का। मक्का में भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक ना। गेहूं को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, नहीं तो सूख जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम फसल को ये इसमें से इतने में से, तो इसमें से अलसी। अलसी का मतलब होता है तीसी। आप लोग देखे होंगे तीसी, ठीक ना। ये खूब बेहतरीन ऊपरवा क्या होता है कि इस तरह से रहता है, फुलायल, है ना। इस तरह से पूरा छोटे छोटे पत्ता रहता है और अरिये गेहूं के अरिये बोया जाता है। आगे देखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई का साधन है? कौन सा? नलकूप, नदी, ये सभी हो जाएंगे। तालाब से भी खेत पटाया जाता है, नदी से और नलकूप से भी। रहटा ढेकी तो जानिए रहे। निम्नलिखित अंतराल पर खेतों को विभिन्न निश्चित अंतराल पर, मतलब कि एक टाइम पर साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं इरिगेशन, यानी सिंचाई कहलाता है। ओके, आइए देखते हैं अगला चैप्टर। अध्याय 7 जो है, जितना खाओ उतना ही पकाओ। आइए इससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन है देख ले रहे हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो आप मुरब्बा को ज़्यादा दिन तक ले रख सकते हो, क्योंकि उसको पहले ही से कई प्रोसेस से गुजार दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है? किस चीज़ को इसमें से आप ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हो? तो सब्जी को। अचार को भी तो रखता है, नमकीन को भी। नमकीन माने निमकी, नींबू के जो रहता है, खूब बेहतरीन लगता है ना। भोजन को कुछ दिनों तक संरक्षित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पानी का, फ्रिज का, कूलर का, बर्तन का। तो अभी तो कूलर चल रहा है ना, कूलर। फ्रिज में ना रखाएगा, फ्रिज में तनका हड़बड़ी में रहते हैं ना, क्वेश्चन को झटाझट कम टाइम में ख़त्म करना रहता है। हमें कैसा भोजन खाना चाहिए? ताज़ा, बासी, कच्चा? ताज़ा भोजन खाएंगे तो बीमारी से बचे रहेंगे। किस मौसम में भोजन जल्दी बासी हो जाता है? कौन सा मौसम में भोजन जल्दी बासी हो जाता है? तो गर्मी के मौसम में खराब जल्दी हो जाता है। ओके, आइए देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है अध्याय 8, रॉस की जंग मलेरिया के संग। मलेरिया कैसी बीमारी है? तब मलेरिया कैसा बीमारी है? तो यह संक्रामक बीमारी है। कैसा बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। मलेरिया किसके काटने से होती है? मलेरिया किसके काटने से होती है? तो मलेरिया मच्छर के काटने से होती है। मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है। रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। मलेरिया के लिए एकमात्र इलाज क्या था? तो मलेरिया के लिए एकमात्र इलाज था उस समय कौन? कुनैन की पत्ती। कुनैन की पत्ती यानी उसी का रस। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये मलेरिया जो होता है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है। अगला चैप्टर देखेंगे, अध्याय 9, मैंने नक्शा बनाया। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। वैशाली जिले के पूर्व में कौन सा जिला है? वैशाली जिला के पूर्व में समस्तीपुर है। याद रखिएगा, आप बिहार के नक्शा आपको याद थोड़ा रहना पड़ेगा कि जिला। चले कोई दिक्कत नहीं, इसे छोड़ दीजिएगा क्योंकि याद पूरा करना पड़ेगा। 38 के बगल में कौन कौन है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो याद रखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे छोटा जिला बिहार का जो है शिवहर है। ये भी याद रखिएगा।
एक आध ये दिया है। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो सबसे छोटा जिला शिवहर और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। ओके, आइए देखते हैं अगला चैप्टर। अगला अध्याय है 10। टोटल 20 अध्याय है, याद होगा आप लोग को। हमारी फसलें हमारा खान पान। बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? बरसात में लगता है तो उसको खरीफ फसल बोलते हैं, ठंडा में लगता है तो रबी फसल बोलते हैं, और गर्मी में लगता है तो उसको कौन फसल बोलते हैं? जायद या गर्मा फसल बोलते हैं। सर्दी में लगाई जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? तो सर्दी में रबी बोलते हैं और गर्मी में आपका जायद बोलते हैं। गर्मी में जायद। तीनों हो गया। केला बिहार के किस जिले में मुख्य तौर पर उगाई जाती है? तो केला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वैशाली में होता है, यानी हाजीपुर। चिनिया केला और सिंगापुरी। भागलपुर में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन है? भागलपुर में कौन? तो धान। धान भागलपुर में ज़्यादा उगाया जाता है। प्याज के लिए कौन सा जिला मुख्यतः मतलब ज़्यादा बिहार जो प्याज है बिहार के किस जिला में मुख्यतः मुख्य फसल है? मुख्यतः लिखा गया है, मुख्य फसल है, ठीक ना, मेन। तो वो है आपका लखीसराय और जमुई। लखीसराय और जमुई यह मुख्यतः ऐसा 2 जिला है जहाँ पे क्या होता है? प्याज की खेती होती है। यानी दोनों ऑप्शन, इसका ऑप्शन 3 आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला अध्याय है आपका 11, जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। मछुआरा अपनी जीविका कैसे चलाता है? तो आप लोगों को पता है कि मछली को मार करके मछुआरा अपना क्या करता है? जीवन चलाता है। बिहार के किस जिले में अभयारण्य है? वो बिहार का कौन सा जिला है जिसमें अभयारण्य है? तो देखिए, बेगूसराय में भी है और पश्चिम चंपारण में भी है, मतलब दोनों हो जाएगा इसका आंसर। बिश्नोई किस राज्य की एक जनजाति है? तो बिश्नोई राजस्थान, कहाँ की? राजस्थान की ये क्या है? जनजाति है। ओके, जहाँ खजरी के पेड़ काटने से रोका था लोग। बिश्नोई का अर्थ क्या होता है? तो 29। बिश्नोई का अर्थ क्या होता है? 2 पर 9 29 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंगल से विलुप्त हो गया, खत्म? तो तेंदुआ। तेंदुआ जो है जंगल से विलुप्त हो गया। आइए देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है अध्याय 12, मान गए लोहा। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस आपका मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। ओके, आइए देखते हैं आगे। पढ़ा हुई थी अब। नेत्रहीन लोग किस लिपि द्वारा पढ़ते हैं? अरे भैया, तो ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि का उपयोग करते हैं। जो बोल नहीं सकते उन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं? मूक कहते हैं। मूक मतलब जो बोल नहीं सकता है, आम भाषा में बौद्धा। समझ रहे ना? शारीरिक विभिन्नता वाले लोगों को कहा जाता है, जो शारीरिक रूप से, तो उसको दिव्यांग बोलते हैं, ठीक ना। उसको क्या बोलेंगे? दिव्यांग। पहले विकलांग बोला जाता था, जो कि हटा दिया गया, उसको अब रखा गया दिव्यांग। विकलांग नहीं कहा जा सकता। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो लुई ब्रेल। कौन? लुई ब्रेल। ये भी एक ब्लाइंड ही व्यक्ति थे और खोज दिए। अगला अध्याय आपके समक्ष है कि अध्याय कहाँ जा रहा है? अध्याय 13 जो है पानी, और हम पढ़े हैं सबको, तो डिटेल आपको बताया है। समुद्र का पानी कैसा होता है? तो ये होता है नमकीन, नहीं खारा होता है। कैसा होता है? खारा। अब देखिए, खारा मतलब नमक का मतलब नमकीन ही कह सकते हैं। ये क्या दे दिया है? नमकीन। खारा का मतलब ही नमकीन होता है ना। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो 71% भाग क्या है? जल से। 22.9% स्थल है। हाल ही के वर्षों में बिहार में किस वर्ष भयंकर बाढ़ आया था? 2008 में। कब? 2008 में क्या आया था? भयंकर बाढ़ आया था। गंगा का जल स्तर बढ़ने से क्या आता है बे? ये तो बाढ़ आता है ना। काती आता है? बाढ़ आता है। ओके, अगला देखेंगे। बाढ़ कैसी आपदा है? तो ये नेचुरल है। कैसा है? नेचुरल है, प्राकृतिक आपदा है। ओके, कृत्रिम मतलब कि जैसे बम ब्लास्ट कर दिया, कृत्रिम आपदा। अध्याय 14, सूरज एक काम अनेक। कैसे पढ़े थे हम लोग? तो लइकवा से देखने गया था,
तो ऐसी लग रहा था सौर सेल लग रहा था गांव में। सूरज से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं, तो सूरज से निकलने वाली ऊर्जा को कहेंगे सौर ऊर्जा। क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग कैसे में किया जाता है? तो खाना बनाने में, लाइट जलाने में, बिजली बनाने में आदि सबका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। उपरोक्त सभी हो जाएगा। सौर कुकर किससे काम करता है? सौर कुकर जो होता है तो किससे काम करता है? सौर ऊर्जा से ही करता है ना। उसको क्या किया जाता है? घामा में लेकर के रख दिया जाए, जो भी चीज तलने वाला चीज नहीं बनता है। अगला है हमारा जंगल, अध्याय 15। वाल्मीकि अभयारण्य में किसका संरक्षण मुख्य रूप से किया गया था? टाइगर। टाइगर यानी बाघ। किसके संरक्षण किया गया जी? बाघ संरक्षण। आपसे पूछेगा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वाल्मीकि नगर। बिहार के किस गांव में बेटी होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं? तो यह है धाराहारा गांव में। कहाँ है? धाराहारा गांव में। जंगल में लगी आग को क्या कहा जाता है? तो जंगल में लगी आग को दावानल कहा जाता है। ये 8th क्लास से समझ लीजिए, हो गया, विज्ञान में दिया इसको पढ़ने के लिए। याद रखिएगा, जंगल में जो आग लगता है उसको दावानल बोलते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वही बात के पूछ रहा है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में। ओके, जिसमें बाघ रिजर्व। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है अध्याय आपका 16। चलो सर्वे करें। चलो सर्वे करें। तो चलो सर्वे करें के अंतर्गत क्या है? हम लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ से लकड़ी मिलता है। नहीं गया रहता है सब छोटुआ छोटिया जा करके देखता है लकड़ी से कुर्सी उर्सी बनाते हुए, पलंग बनाते हुए। किरोसिन तेल का एक अन्य नाम क्या है? तो किरोसिन तेल को क्या कहा जाता है? मिट्टी का तेल कहा जाता है। क्या चीज का? मिट्टी का तेल, मतलब किरोसिन तेल। निम्नलिखित में से कौन डीजल से चलने वाला वाहन है? तो ट्रेन डीजल से चलता है। ट्रेन। बैलगाड़ी का से चलता है? चोकर से। चोकर खाएगा बैला तब नहीं चलेगा। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोल से चलने वाला वाहन है? तो ट्रक आपका पेट्रोल से चलता है। क्या चीज से? पेट्रोल से। श्वसन के लिए उपयोगी है। श्वसन के लिए क्या चीज उपयोगी है? तो भैया सांस लेवे खातिर ऑक्सीजन चाहिए, है ना, ऑक्सीजन। खाना बनाने के लिए सिलेंडरों में भरा जाता है या भरा होता है तो क्या रहता है? गैस। कौन गैस? तो LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन है। ओके। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने का निशान किस रंग से दर्शाया जाता है? तो लाल से। क्या चीज से? लाल से। क्या होता है? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ओके। अध्याय 17 क्या है? रामू काका की दुकान। रामू काका की दुकान। पलंग बनाने के लिए सर्वोत्तम लकड़ी होती है तो सबसे सागवान का जो लकड़ी होता है ये बेहतरीन लकड़ी होता है। केला से लकड़ी होता है। कौन ऐसा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होता है? तो केला। लकड़ी का सामान बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो लकड़ी का सामान बनाता है उसे बढ़ई कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ई। अध्याय 18 आवास, है ना। आवास का अर्थ क्या होता है? तो आवास का मतलब होता है घर। क्या होता है? घर। आवास में हमें कैसा अनुभव होता है? तो हमें निजता। निजता मतलब अपनेपन का। नहीं, कृषि योग्य जमीन को क्या कहते हैं? तो कृषि योग्य जमीन को उपजाऊ भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपजाऊ। लोग त्योहार कहाँ मनाना पसंद करते हैं? तो लोग जो है त्योहार मनाना पसंद करते हैं घर में। कहाँ? घर में ही तो कोई त्योहार फेस्टिवल मनता है ना। कम्युनिटी हॉल का अर्थ क्या होता है? जो कम्युनिटी हॉल होता है, कम्युनिटी अंग्रेजी शब्द है, इसका सामुदायिक भवन होता है। क्या होता है? सामुदायिक भवन होता है। ओके। अध्याय 19 है तरह तरह के व्यवसाय। कपड़े बुनने का काम कौन करता है? तो कपड़े बुनने का काम आपका कौन करता है? बुनकर करता है। चित्रकार क्या करता है? चित्रकारी करता है। डॉक्टर क्या करता है? मरीज को देखता है। राजमिस्त्री क्या करता है? घर जोड़ता है, ईंट को जोड़ता है और घर बनाता है। हमारा घर कौन बनाता है? तो हमारा घर राजमिस्त्री बनाता है। मोची क्या करता है? तो मोची फटे हुए जूते चप्पल को सिलता है। हमारे लिए फसल यानी अनाज कौन उपजाता है? तो हमारे लिए फसल यानी अनाज किसान उपजाता है। कौन? किसान। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर।
अगला है हमें शिक्षा कौन प्रदान करता है, तो शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक होते हैं। प्यारे प्यारे शिक्षकगण, हमारे लिए पत्र कौन लाता है, तो हमारे लिए पत्र डाकिया लाता है, पोस्टमैन। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के लिए हम किसके पास जाते हैं, तो हम इंजीनियर के पास नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने, उसे पकाने और सुखाने का काम कौन करता है, तो ये काम करता है कुम्हार। कौन करता है, कुम्हार करता है। ओके, ये था आपका टोटल। आगे देखेंगे अगला सेकंड एंड लास्ट चैप्टर है आपका अध्याय 20। क्या है, रायपुर वाले चचा की शादी। दादाजी के पिता जी हमारे क्या होंगे, अरे रायपुर वाले चाचा की शादी के दादी लिखा गया है, शादी, ठीक ना। दादाजी के पिताजी हमारे क्या लगेंगे, पापा, तो परदादा लगेंगे। क्या लगेंगे, परदादा। आ दादी क्या लगेगी, परदादी लगेगी। दादी शादी, सॉरी एक मिनट देखिए, यहाँ शादी तालाब से होगा जी, ठीक है। शादी किन के बीच होती है, शादी किन के बीच होती है जी, तो एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, उसके बाद वो दुल्हा और दुल्हन हो जाती है। चाचा की पत्नी हमारी क्या होगी, तो चाची होगी। क्या होगी, चाची। बंगाल में शुभ कार्यों के समय कैसी ध्वनि करने की प्रथा है। शुभ कार्य जब होता है तो उल्लू 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 कहता है लोग। शादी विवाह या पूजन में किसकी ध्यान करने की प्रथा होती है, तो शंख ध्वनि है, ध्यान नहीं है, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। किसकी ध्वनि, शादी विवाह या पूजन में किसकी ध्वनि करने की प्रथा होती है, शंख बजता है। शंख बजता है तो पूजा संपन्न होता है। फोटो खींचने वाले को क्या कहा जाता है, तो फोटो खींचने वाला को फोटोग्राफर कहा जाता है, फोटोग्राफर कहते हैं। ओके, तो ये था रायपुर वाले चचा की शादी से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला लास्ट चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर और लास्ट चैप्टर है अध्याय 21। क्या है, तो लक्की जब बीमार पड़ा तो डॉक्टर के पास गया तो सुइया दिलाया। मलेरिया का पता कैसे चलता है, मलेरिया का पता कैसे चलता है, तो खून की जांच करने पर, खून की जांच होता है तो पता चलता है कि मलेरिया हुआ है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है वह क्या कहलाता है, तो संक्रामक कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्रामक रोग उसको बोलते हैं। मच्छर के काटने से होने वाला रोग कौन है, तो मलेरिया है। कौन है, मलेरिया है ना। नहीं रे भाई, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब होता है मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर ये 4 करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया का कारण क्या है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर क्या है बताइए। मलेरिया का कारण क्या है, तब मच्छर तो है नहीं है, दूषित जल होगा ही होगा, दूषित भोजन होगा, उपरोक्त सभी। अर्थात दूषित जल रहेगा तो उससे भी मतलब मच्छर वहाँ पनपेगा तब काटेगा तब मलेरिया होगा। दूषित भोजन से भी, अच्छा दूषित भोजन से कैसे मलेरिया होगा ये बताइए तो जरा। दूषित भोजन से मलेरिया कैसे होगा, देखिए इसका सही आंसर जो होगा मच्छर और दूषित जल हो जाएगा। मलेरिया का कारण क्या है, तो दूषित भोजन से कोई रिलेटेड नहीं है ना। सोने से पहले किसका प्रयोग करना चाहिए, तब मच्छरदानी का। मच्छरदानी लगा के ही सोना चाहिए। ये हमें मच्छर से ही नहीं बचाता है, छिपकली उपकली मान लीजिए कि रात में रेंगते रेंगते किसी चीज को कीड़े मकोड़ों के पकड़ते पकड़ते देह पर छप देना, गिर गया छप देना है तो समस्या हो जाएगा। है निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी है, खुजली, बुखार, चोट, घाव, तो ये है खुजली। अगर खुजली किसी को हुआ है दिना है तो उसके संपर्क में रहेगा तो आपको भी धरा देगा वो खुजली। ओके, तो ये था आपका टोटल 21 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इजाजत, टेक केयर, गुड बाय। सॉरी 21 चैप्टर अध्याय